हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया, मस्त। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो आज के टॉपिक पर बात होगी, वो टॉपिक है हम लोगों का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव में संबंध। बेसिकली यहाँ पर विभवांतर होना चाहिए तो वो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारी भौतिकी में विभवांतर को बताया गया है। वैद्युत विभवांतर के बारे में बात करी गई है, यानी डेल्टा बी के बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभवांतर डेल्टा बी में संबंध के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको मैं बता दूं कि आज के इस सेशन से आपका 1 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट होगा, श्योर होगा। हम लोगों का टारगेट है बेटा 70 आउट ऑफ 70 हम लोगों को एग्जाम फोड़ के आना है, तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन जैसा मैं आपको समझा रहा हूं आप अच्छे से समझ लीजिएगा, 1 नंबर श्योर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। हालांकि हम लोग पीछे पहले चैप्टर में बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या भाई? जैसे मान लो ये हमारे पास कोई आवेश प्लस क्यू रखा है, तो इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा, और हम लोग जब इसके वैद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश को लाते हैं तो ये जो है इस पर एक बल लगाता है, तो वह बल और परीक्षण आवेश का जो मान होता है उसका अनुपात ही क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, जानते हैं। अगर मैं बात करूं वैद्युत विभवांतर के बारे में, तो वैद्युत विभवांतर पिछले लेक्चर में ही हम लोगों ने बात करी थी वैद्युत विभवांतर के बारे में। तो वैद्युत विभवांतर क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में जब हम लोग कोई 2 बिंदु ले रहे हैं, ऐसे मान लीजिए ये ए बी है और हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर हम लोगों ने 2 बिंदु ले लिए ए और बी, और यहाँ पर हमको बात करनी है वैद्युत विभवांतर के बारे में। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक आवेश से एक बिंदु से आवेश को कहाँ पर लाते हैं? बिंदु 1 तक लाते हैं, और जो कार्य करना होता है, कार्य मिलता है हम लोग को, जिसे हम बोलते हैं डब्ल्यू एक्सटर्नल, वो, और मान लो यहाँ पर हम लोग आवेश जो लाए वो क्या है? क्यू नॉट है। तो उसका अनुपात ही क्या कहलाता है? दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ये हम लोगों ने बात करी। मतलब क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अगर वो कूलाम 1 कूलाम आवेश नहीं है, क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट का लग जाता है भाग। ये हम लोग जानते हैं, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों को पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, हम लोगों को संबंध ई और डेल्टा बी में चाहिए। अब इन दोनों के बीच में संबंध चाहिए तो हमें इन दोनों से थोड़ा बात करनी पड़ेगी, मतलब जानना होगा थोड़ा क्या अंतर होगा, क्या अंतर होता है इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों राशियों में हम लोगों को देखना है कि क्या अंतर है। तो सबसे पहले अंतर पर चर्चा करते हैं, इसके बाद हम लोग इसके संबंध के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रिलेशन क्या होगा देखेंगे। तो अंतर क्या होगा जरा आओ देखते हैं। अच्छा बच्चा, हम लोग ये बताओ, पिछली क्लास में बात कर चुके हैं ना कि कोई बिंदु आवेश रखा है, उसके कारण आर दूरी पर कोई बिंदु मान लो पी है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव के बारे में, तो वो हम लोग जानते हैं डेल्टा पी बराबर क्या निकाला था हम लोगों ने? के क्यू अपान आर निकाले थे, बात किए थे ना। अच्छा, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता के बारे में बात करी थी। वो कितना निकाले थे हम लोग? के क्यू अपान आर स्क्वायर। तो जैसा कि आपको पता है कि तीव्रता जो है वो सदिश राशि होती है, सदिश राशि, ठीक है, और इसकी जो दिशा होती है वो ये प्लस क्यू आवेश से बाहर की ओर, यानी कि इस दिशा में होगा। इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, ठीक है, यानी कि प्लस आवेश से दूर। ओके, तो पहला अंतर तो ये समझ में आ रहा है मोटा मोटा कि ये सदिश राशि है और ये कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। बताया था आपको, ये अदिश राशि होती है। दूसरा अंतर क्या है? इसमें हम लोगों को दिशा देखनी होती है। तो दिशा के लिए अगर मैं मान लूं कि इसी दिशा में इसका जो दूरी r है, इसका जो इकाई सदिश है वो r कैप है और वो भी इसी दिशा में है, तो ये कितना होगा? वेक्टर E बराबर के क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो आवेश है उसको हम लोग
चिन्ह सहित यूज करते हैं। कैसा? चिन्ह सहित। तो ये कुछ मोटी बातें हैं। कैसी बातें हैं? मोटी बातें हैं। मोटी बातें हैं, ठीक है, मोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। शक्तिमान आता था पहले, तो शक्तिमान में जो है, शक्तिमान बताता था लास्ट में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। वैसे ही मैं पहले बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीजें। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, बहुत काम की बातें हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं बात करने वाला हूँ। सर आप बात नहीं कर रहे हैं। हमने कहा नहीं भैया बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ, तो अब मैं आपसे जिस बारे में इस सेशन में बात करने आया हूं उसके बारे में ही बात करेंगे अब हम लोग। हालांकि ये जो चीज़ें थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जानना जरूरी था, क्योंकि इनके बीच में संबंध देखना है तो हमें ये चीज़ें जाननी जरूरी थी। तो ई और बी, डेल्टा बी में संबंध क्या है उसके बारे में सोचना है। अच्छा, तो डेल्टा बी बराबर होता है माइनस ई इंटू डेल्टा आर। ये होता है इसके बीच में संबंध, डेल्टा बी और ई के बीच में संबंध, ठीक है। हाँ भाई, इसका अभी डेरिवेशन भी बताएंगे, परेशान ना हो। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सर आप इंपॉर्टेंट चीजें बहुत देते हैं, मेरा काम ही है बताना इंपॉर्टेंट चीजें। अब जब ये जानोगे तभी तो कुछ नया सीखोगे, नया सीख कर ही तो आगे बढ़ोगे। अब जब चीजें नहीं पता होंगी, अंदर तक की चीजें नहीं पता होंगी, तो क्या करोगे? तो इंपॉर्टेंट चीजें जानना बहुत जरूरी है ना, ठीक है। अब देखो क्या इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, याद रखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो वैद्युत विभव होता है ना बेटा, वैद्युत विभव का जो मान है वो घटता है। अच्छा सर जी आपने बता दिया, हम मान लें? हाँ जी मान लीजिए आप। सर ऐसे कैसे मान लें? आप जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत विभव का मान घटता है, कैसे मान लें? समझ में नहीं आ रहा ये चीज। ठीक है अभी समझाता हूँ, प्रूव करके दिखाता हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको प्रूव करके दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है, कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत विभव का मान घटता है। देखो कैसे, जैसे मान लो ये क्यू आवेश है, ठीक है, तो इससे वैद्युत क्षेत्र दूर होगा। इससे मान लो वैद्युत क्षेत्र इस तरफ लग रहा है, ठीक है। इसमें मैंने दो पॉइंट ले लिए, ये ए और बी, ठीक है सर जी, ले लिए आपने। मैंने मान लिया कि जो बिंदु ए है यानी पॉइंट ए है वो इस आवेश से 2 मीटर की दूरी पर है, ठीक है सर। और जो बिंदु बी है वो इस आवेश से 8 मीटर की दूरी पर है, ठीक है सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दूर है ना, इससे दूर है तो इतना ले लिया। चलो ठीक है, 8 ना लेके हम लोग 5 ले लें, 4 ले लें। अच्छा लग रहा है, इसके 2 गुना कर दें, ठीक है 4, ओके ठीक, आप खुश रहो। तो देखिए ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं। मैंने बोला है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत विभव का मान घटता है। मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, मतलब उधर जिधर हम बढ़ते जाएंगे, जिधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है उधर ही अगर हम लोग वैद्युत विभव देखेंगे तो उसका मान घटता जाता है। ये चीज हमको प्रूव करनी है, देखनी है, जाननी है, आपको बतानी है, ठीक है। बता तो चुका हूं, प्रूव करके दिखा भी दे रहा हूं। देखो ध्यान से, मैंने 2 बिंदु ले लिए, ए और बी, और मैंने माना कि इस आवेश से जो बिंदु ए है वो 2 मीटर की दूरी पर है और बिंदु बी जो है वो 4 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बिंदु आवेश की वजह से अगर बिंदु ए पर मैं विभव के बारे में सोचूं तो क्या होगा? जी हाँ, हम लोग जान चुके हैं ना, के क्यू अपान आर होता है, आर, ठीक है, के क्यू अपान आर। अब वो आर कितना है? 2 है। जी हाँ भैया 2 है तो 2 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग जानते हैं। अगर मैं विचार करूं यहां पर बिंदु बी पर विभव के बारे में, तो वो भी कितना होगा इस के वजह से बिंदु बी पर, तो के क्यू अपान आर। आर का मतलब ये इसकी यहां से दूरी, वो कितनी है? 4। ओहो हो सर ये तो कुछ दिख रहा है। हाँ जी अब दिखने लगा है। क्या? कि देखो भैया ये लिखा है मान लो 1 रुपया, और यहां पर देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 गुणे 2 लिख सकता हूं। तो यहां पर ये क्या हो गया भैया? ये आप देखो के क्यू अपान 2, और इसको मैंने 1/2 को कर लिया ऐसे।
इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, बी ए लिख सकता हूं। तो बी जो है वो बी ए बटे 2 हो जाएगा, हो गया। मतलब बी जो है वो बी ए का आधा हो गया। यहां पर विभव कैसा था, अधिक था, यहां पर विभव कम हो गया। और जरा आप मुझे बताओ बिंदु बी जो है किसके पास है, वो पास होता जा रहा है ई के पास जा रहा है। ई कह रहा है आओ मेरे पास चले आओ, बुला रहा है। और जैसे जैसे बिंदु ये उसकी तरफ जा रहा है, आपने देखा कि वहां पर विभव का मान कम हो गया। तो मैंने जो आपको बताया प्रूव हो गया, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत विभव का मान घटता है। मतलब यहाँ पर देखा तो कितना था, वो आया था बी ए बराबर के क्यू अपान 2, और यहाँ पर देखा तो वो आया के क्यू अपान 4। मतलब ये कितना बी ए है तो बी ए बाई 2 इसका आधा हो गया। यहाँ पर और आगे बढ़ते जाएंगे तो और मान कम होता जाएगा। यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं और वहाँ पर विभव के मान को अगर चेक करेंगे तो वो मान घटता जाता है। पहली बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ, सभी को समझ में आ गया? ओके। तो सर जी इसका डेरिवेशन भी तो बता दो। जी हाँ, देख लीजिए, इसको भी देखते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है या यही डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, तो आप ऐसे लेके चले आओगे। लेकिन जो चीज़ें हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। मान लो कोई न्यूमेरिकल आ गया तो कैसे करोगे, तो उसको भी जानना होगा ना। क्या तो सर जी फार्मूला तो याद रहेगा, फिर तो हम कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंदर की चीज़ें भी जानना भी जरूरी होता है ना बेटा। हाँ, तो चलो हम लोग इसको करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन, ठीक है भैया, ओके। इस चीज़ को मैं हटा दे रहा हूँ, ऐसे साफ कर दिया। चलो इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कर दिया मैंने डेरिवेशन, लिख दिया। चलिए ये मैंने लिया वैद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से, इस दिशा में मैंने वैद्युत क्षेत्र ले लिया, ठीक है भाई, ओके। अरे ये भैया बहुत परेशान करता है कसम से, इसको जो है क्या बताऊं मैं। इसको ऐसे कर लेता हूं, अब तुम ठीक रहोगे, बहुत परेशान करते हो। हाँ जी, तो देखिए ये हमारे पास वैद्युत बल रेखा है, इस दिशा में चल रही है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। अब यहाँ पर मैंने परीक्षण आवेश को रख दिया, मतलब परीक्षण आवेश को यहाँ पर ला रहे हैं। अच्छा सर जी परीक्षण आवेश को ला रहे हो आप? हाँ, लाकर रख दिया यहाँ पर। अच्छा सर जी आपने रख भी दिया? हाँ रख दिया। तो आप जरा मुझे बताओ, ये वैद्युत क्षेत्र जो है ये भाई साहब इनको आने देंगे? अरे इनसे सवाल अवाल करेंगे। आपके घर पे अगर कोई ऐसे ही चला आए, घुस जाए, घुसने दोगे? पूछोगे ना उससे कैसे आए, कहाँ से आए, क्यों आए? हाँ, सवाल जवाब करोगे ना? ये भी भाई साहब इनसे पूछेंगे सवाल जवाब, ठीक है। अब देखते हैं क्या पूछते हैं ये। तो जरा मुझे बताओ, वैद्युत बल रेखाएं इस तरफ चल रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं हमें पता है बाहर की ओर निकलती हैं प्लस क्यू आवेश से, मतलब कि यहाँ पर कहीं प्लस क्यू आवेश रखा होगा, है ना। और उसी के क्षेत्र में हम लोग क्या लेके आ गए, एक परीक्षण आवेश को, और परीक्षण आवेश कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो भाई साहब प्लस प्लस साथ तो नहीं रह सकते, घृणा करते हैं, इनके बीच में प्रेम तो नहीं होता है। तो ये क्या करेंगे, कहेंगे भाई निकल, पहली फुर्सत में निकल यहाँ से। तो ये भाई साहब यहाँ पर जो रखे होंगे प्लस क्यू आवेश, वो इन पर लगाएंगे प्रतिकर्षण बल। तो ये प्रतिकर्षण बल का करेंगे अनुभव। अब वो बल कितना होगा, इस चीज के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि E बराबर होता है F अपान क्यू नॉट। तो F बराबर हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ई, ठीक है। तो ये बल लगेगा, अच्छा किधर लगेगा, इस दिशा में दूर धकेलेगा। और मैंने आपको बताया भी था कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर कोई परीक्षण आवेश को हम रख देते हैं तो वो उसको अपनी दिशा में ही खींचता है, अपनी दिशा में बल लगाता है। क्यों, रीजन बता दिया, समझ में आ गया, ओके। तो ये बल लगा, अच्छा सर जी ठीक है, बल लग गया। हाँ, मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि जब हम परीक्षण आवेश को लाते हैं वैद्युत क्षेत्र के अंदर, तो उस बिंदु पर या परीक्षण आवेश पर जहां पर हम ला रहे होंगे, उस बिंदु पर परीक्षण आवेश पर
एक तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा बल लगता है, तो वो उसको दूर भगाता है, वो कितना बल लगेगा, Q नॉट इंटू ई। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एक बाह्य बल भी लगता है और वो जस्ट इसके अपोजिट होगा, तो बाह्य बल किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी F एक्सटर्नल। ठीक है, हाँ जी बताया था, याद है, हाँ परीक्षण आवेश को लाते हैं ना। अच्छा, तो आप जरा मुझे बताओ, डेल्टा बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू एक्सटर्नल बटे क्यू नॉट, यही होता ना। ओके, समझ रहे हो ना आप। और हम लोग परीक्षण आवेश को जब यहाँ पर लाते हैं, परीक्षण आवेश को लाते हैं, कैसे लाते हैं, जब ये निकलता है डेल्टा बी, हाँ जी कैसे लाते हैं, धीमे 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 धीमे, कैसे लाते हैं, धीमे 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 लाते हैं, याद है ना। तो यहाँ पर ये जो परीक्षण आवेश हम लोग लेके आए हैं, इस पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा, यानी जो बल लग रहा है वो किधर लग रहा है, उसी दिशा में, यानी क्यू कितना, क्यू नॉट इंटू ई, वैद्युत क्षेत्र द्वारा लग रहा है। ओके, वैद्युत बल देखा गया वो कितना, इतना लग रहा है। अच्छा, एफ एक्सटर्नल किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, वो भी विपरीत होता है। हम लोग जानते हैं कि एफ एक्सटर्नल जो है वो कैसा होता है, लगभग बराबर होता है। कैसा होता है, लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है एफ ई के, यानी एफ एक्सटर्नल अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो वो आ जाएगा कितना, क्यू नॉट इंटू ई, क्यू नॉट इंटू ई। ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ रहे हो ना, ये हम लोग कल के लेक्चर में बात किए थे। अच्छा, आप जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि क्यू नॉट ये अपनी दिशा में खींच रहा है, तो एफ एक्सटर्नल जो है वो कैसा होता है, एग्जैक्ट बराबर मैंने बोला है, लगभग बराबर बोला है, एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है, थोड़ा कम होता है। तो ये जो है इसकी तरफ कुछ ना कुछ खिंच गया होगा। मान लो ये यहाँ पर बिंदु ए तक पहुंच गया होगा, ये दूरी को मैंने मान लिया कि ये दूरी जो है भैया कितनी है, वो दूरी जो है डेल्टा आर है। तो अगर मैं यहाँ पर कार निकालूं, क्या निकालूं, कार, जो कि हमको चाहिए, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल के अगर बात करें तो वो कितना होगा, एफ इंटू डेल्टा आर, एफ इंटू डेल्टा आर, जिसे मैं लिख सकता हूं कितना, एफ डेल्टा आर कॉस थीटा, एफ डेल्टा आर कॉस थीटा। याद है ना, सदिश में याद है, दो वेक्टरों का अदिश गुणन ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, तो उसी को हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर जो एफ है वो क्या, एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल और सॉरी एफ एक्सटर्नल, ठीक है। तो यहाँ पर एफ एक्सटर्नल कितना है, क्यू नॉट इंटू ई, क्यू नॉट इंटू ई, और ये हो गया आपका डेल्टा आर। यहाँ पर ये फार्मूला आप याद रखिएगा, एफ डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर एफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, मैं यहाँ पर थीटा को रख नहीं रहा हूँ, ऐसे छोड़ रहा हूँ ताकि आप याद रखें कि मान लो कोई एंगल हमको दिया गया हो तो यहाँ पर रखकर हम लोग आराम से कार को निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर कार के बारे में सोचें अगर, तो जरा ध्यान दो, यहाँ पर इनके बीच का कोण चाहिए होगा हमको। ठीक है, कितना होगा, तो ये सदिश मतलब डेल्टा आर इधर जा रहा है, एफ एक्सटर्नल इधर लग रहा है, तो बीच का कोण कितना हो गया 180, तो कॉस 180 कितना होगा, माइनस का 1 होगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का क्यू नॉट इंटू ई डेल्टा आर। ठीक है भाई, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना आ गया, वो आ गया माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डेल्टा आर। यही डब्ल्यू एक्सटर्नल हमको चाहिए था। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डेल्टा वी से, तो वो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना है, माइनस का क्यू नॉट इंटू ई डेल्टा आर अपान क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो डेल्टा बी बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा आर। ये फार्मूला हम लोगों के पास आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कितना, डेल्टा बी बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा आर। यहाँ पर ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर अगर मैं इसको इधर लाऊं तो डेल्टा बी बटे डेल्टा आर, माइनस का डेल्टा बी बटे डेल्टा आर हो जाएगा। ये फार्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है और आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है, डी बी बटे डी आर। ठीक है, डी बी बटे डी आर, तो ये ऐसे फार्मूला आपको देखने को मिल सकता है। भाई इधर से हम डेल्टा बी का भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास इन दोनों में संबंध होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, मजा आया ना, समझ में आ गया ना। इस मजे को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं,
थोड़ा और अच्छी तरीके से थोड़ा अंदर तक चलते हैं, एक क्वेश्चन के जरिए इसको सीखते हैं और मजा आएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और तब इस चीज को अच्छे से क्लियर कर लेंगे, हम लोग डिटेल में अंदर तक जाएंगे और चीजों को समझेंगे। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला के हंस दिए। हाँ जी, देखो इधर ध्यान से, एक मैंने बिंदु लिया ए और एक बिंदु लिया यहाँ पर बी। इस बिंदु ए पर जो विभव है वो मैंने बोल दिया कि वो 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट। और इनके बीच की जो दूरी है वो मैंने बोल दी कि ये 4 मीटर है। कितनी है? 4 मीटर है। और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस दिशा में है और वो लग रहा है 10 न्यूटन प्रति कूलाम का। ठीक है, 10 न्यूटन प्रति कूलाम का। तो आपको बिंदु बी पर क्या निकालना है? बिंदु बी पर विभव के मान की गणना करनी है, ये सवाल है। ठीक है, चलिए आइए इस सवाल को हम लोग देखते हैं और यहाँ से चीज़ें को हम लोग और अच्छी तरीके से सीखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेल्टा बी बराबर होता है माइनस का ए इंटू डेल्टा आर होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग भाई सदिश, जब हम लोग डेल्टा बी की बात करें तो अदिश राशि होती है, तो माइनस इनको छोड़ सकते हैं यहाँ पर। तो कितना ई हमारे पास कितना है? 10 है। 10 डेल्टा आर कितना है? बीच की दूरी 4 है, तो कितना आ जाएगा? 4 है ना। तो डेल्टा बी कितना हो जाएगा? 40 वोल्ट। क्या आंसर आ गया? नहीं, ये डेल्टा बी आया है। हमको चाहिए बिंदु बी पर उसका विभव, बिंदु बी पर विभव कितना होगा। तो इस चीज से हम लोगों को यहां पर बात करनी है कि डेल्टा बी का मान कितना है? 40 है। इसका मतलब यह है कि बिंदु बी पर जो विभव होगा वो कितना हो सकता है? बिंदु बी पर जो विभव है वो या फिर कितना हो सकता है? 60 हो सकता है। ठीक है, 60 हो सकता है भाई। हाँ जी, 60 वोल्ट हो सकता है, या फिर जो है 0 और फिर इतना, तो ये आ जाएगा माइनस का 20 वोल्ट हो सकता है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पर बिंदु बी पर वोल्ट जो है, विभव जो है वो 60 वोल्ट हो सकता है या माइनस का 20 वोल्ट हो सकता है। तो यहाँ पर भाई इन डेल्टा बी कितना है? 40 है ना। तो इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो वो कितना हो सकता है बिंदु बी पर? तो 60 या माइनस का 20 हो सकता है। अब जरा इस चीज़ को हम समझते हैं। मैंने क्या बताया था कि जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, और हमने क्या बताया था जैसे जैसे हम लोग इस तरफ चल रहे हैं तो बिंदु बी उसी की दिशा में है, तो विभव का मान घटेगा। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। आंसर क्या होगा? माइनस का 20। तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं, या हम लोग सीधे हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं कि डेल्टा बी बराबर माइनस का ए इंटू डेल्टा आर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? किधर जा रहे हैं? बिंदु बी तक जा रहे हैं, तो बी वी माइनस बी ए बराबर माइनस ये कितना 10, ये कितना 4, तो बी बी माइनस ये कितना 20 है, इसकी वैल्यू कितनी 20, ये कितना हो गया माइनस का 40, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 40 प्लस का 20 कितना आ जाएगा? माइनस का 20 वोल्ट। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे कर लीजिए, ये मेथड फर्स्ट हो जाएगा और ये मेथड सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो अंदर की चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसके जरिए, यानी कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें थी उसके जरिए आप यहाँ पर डेल्टा बी पर सोच कर सकते हैं कि ये 20 है, ये 40 है, यानी कि ये 60 हो सकता है या माइनस का 20 हो सकता है। पहले भाई 0 हुआ होगा, 20 से 0 हुआ होगा, फिर माइनस में चला गया, यानी घटता ही गया, पहले 20 से 0, 0 से माइनस 20। ठीक है, या फिर ऐसा 20 से 60 में से 20 जाएगा तो 40 ऐसे। ठीक है, 40 अंतर आया। ठीक है, तो देखा हम लोगों ने कि हम लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे हम लोग विभव को सोचते हैं तो वो जो है घटता जाता है। इसका मतलब ये प्लस का तो हो नहीं सकता, 20 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, बढ़ेगा तो है नहीं, यानी कि ये तो होगा नहीं, यानी आंसर ये हो सकता है। एक तरीका तो ये हो गया।
दूसरा तरीका क्या है कि भैया हम लोगों ने फार्मूले का यूज कर लिया, डेल्टा बी बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा आर। यहाँ पर देखो हम लोग बिंदु बी पर जा रहे हैं, तो बी वी माइनस बी ए बराबर माइनस ई का मान कितना 10 और डेल्टा आर कितना, बीच की दूरी 4। तो रख दिया, कैलकुलेशन की तो कितना आ गया, माइनस का 20 वोल्ट। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग भी इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं अच्छे से करिएगा, और आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। ओके, मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में। जय हिंद, जय भारत।